ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 27/3/2025। सारे मीठे बच्चे, खवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। खवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो, तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा ने कहा साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते शिव भगवान वाच। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता जिनका कोई आकार व साकार चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो यथार्थ रीति जानते। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी तो होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे जो ये भी नहीं समझते हम आत्मा है, कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते, बाप को याद करते। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और न जाने कोई। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं तो सब। अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डुले परंतु डूब नहीं सकती। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितनी हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रैक्टर गाए जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते खवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। बाप ने समझाया यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है, यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते, ये भी जानते कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमात्मा। ये समझना तो बिल्कुल सहज है।
परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते नदी पतित पावनी, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसी को पता नहीं कि हमको चाहिए क्या, सिर्फ कह देते मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ तो दुखी होने के कारण तंग हैं। सत्य में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं। माँ भगवान को कोई बुलाता ही नहीं है, यहाँ दुखी होने के कारण ही बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भले कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही रावण का राज्य, दुख तो गले में जैसे बांधा हुआ है। गाते भी दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके। बाप ही आकर के इसका अर्थ समझाते हैं। अब है दुख, सुख था सत्य में, दुख है अभी कलयुग में। अभी बाप समझाते, तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। मुझे बुलाते बाबा आकर के पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर के समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते, दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से नियारा। नाम रूप से नियारी कोई चीज होती नहीं। फिर कह देते ठिकर भीतर सब में है। अनेक मतें हैं। बाप समझाते, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए देवताओं के आगे जा करके नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले समझाया था। लिखा हुआ भी है, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा समझाते थे। तो ब्रह्मा की संतान ठहरे, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शुद्ध धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो। भगवान बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी आवाज कानों में पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते ना, अभी भी डाल सकते हो। मैं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होगा, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, अन्न आदि नहीं मिलेगा। परसों बाबा ने कहा था, आत्मिक बॉम्ब से तुम भारत को क्या बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। स्टिम्बर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते वे फिर कुछ न कुछ जल व माखी माना शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे।
विनाश तो जरूर होना है। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। उनका टाइम है आने का। कहते भी हैं शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंच ते ऊंच बाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बना करके ही ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामानुसार सबको आना ही है। गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम। तुम सत्य में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सत्य में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, एक बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। या तो घर घर में अशांति है, मार पीट है। बाप कहते हैं छी छी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो। बाबा का फरमान है कि मुझे याद करो, घर छोड़ना नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते, गृहस्थ वार में रहते, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। भिखारी बनते तो गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो, उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना, क्योंकि तुमको अब सत्य में जाने की बातें सुनाई जाती है। जिसकी स्थापना हो रही है, वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना, बाप से वर्षा लिया। संगम के समय गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। बाप को भूल गए तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राज्य सिखला कर गए। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या। यहाँ वह कोई बात नहीं है। दूसरे सत्संग में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा। वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भागवत की कथा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या। पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं। ये रथ जिसमें बैठा हूँ ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था। कैसे पढ़ता था। पढ़ता था तो कैसे पढ़ता था। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गए ये तो शिव बाबा सुनाते हैं।
बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो अब पुरानी दुनिया से ममता मिटा दो। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, स्वर्ग के वर्षे को याद करो, इसमें और कोई भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुम समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भगतन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको बाप का पैगाम दो। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। बाप ही अपना परिचय बैठ देते, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहते अविनाश होना है। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, माँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप का और वर्षे को याद दिलाने का पैगाम देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई सुख नहीं है, चैन नहीं है। ये छी दुनिया, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। आज का वरदान है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति माना अर्थात आत्मिक रूप में। पर वृत्ति माना आत्मिक रूप में। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन है बुद्धि की महीनता अर्थात आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारे हिम्मते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। ये भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति के स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं,
इसी स्मृति से यथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को सिद्ध करना है ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता सभ्यता आवश्यक हो। सत्यता के साथ बोल में क्या है, मधुरता और सभ्यता आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।